नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा परिवार यादव परिवार, जो राजनीति की दुनिया में हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के बारे में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ चुकी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा वेस्ट यादव और वह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ही अपर्णा वेस्ट यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब इंतजार है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब उन्हें कोई शानदार जिम्मेदारी देंगे। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव लगातार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपर्णा वेस्ट यादव के खिलाफ, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपनी बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ऐलान किया है, वहीं इसी बीच अखिलेश यादव अपनी नाराजगी को जाहिर किए हैं। पूरी ही बीजेपी पर उन्होंने निशाना साध दिया है और हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सर, एक सवाल और है। जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है आजादी का अमृत महोत्सव बनाकर, सबने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर ली है, प्रधानमंत्री ने भी करी है, सबने करी है, लेकिन संघ संचालक मोहन भागवत या आरएसएस की अभी भी प्रोफाइल पिक्चर नहीं चेंज हुई है। पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, पॉलिटिकल पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस की पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी है और उन्होंने आज अगर झंडा नहीं लगाया है, अगर उनका इतिहास उठा करके देखेंगे, बरसों बरस उन्होंने भारत का झंडा अपने स्थान पर नहीं लगाया है। अखिलेश जी, इस पर केशव मौर्य जी का कहना है कि जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय पर्व पर झंडा लगाता है। उन्होंने तो आपके लिए कहा है कि एक महीना वो भी शाखा ज्वाइन करे तो उन्हें पता चलेगा वहाँ का। देखिए, बीजेपी के लोग हमेशा बांट करके राज करते हैं। वो जानते हैं कि डिप्टी सीएम को आगे करने का मतलब है कि वो पिछड़े हैं, उसका लाभ उठा रही है बीजेपी, और वो ये भूल जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो पिछड़े, दलित और खासकर मुसलमान भाइयों के साथ। और आज के दिन जब हम जनेश्वर मिश्र जी को याद कर रहे हैं तो वही पुरानी समाजवादी लड़ाई, जिसको नेताजी और तमाम समाजवादी लोग कहते रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, हम समाजवादी लोग आज जब छोटे लोहिया को याद कर रहे हैं तो ये भी संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जाति जनगणना का काम कैसे हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और जब कभी भी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना कराई जाएगी। और इसके साथ साथ ये जो तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। आपको याद होगा कासगंज में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तिरंगा यात्रा के नाम पर वहां पर किस तरीके से हिंदू मुसलमान का दंगा कराया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनकी जो जिससे वो पार्टी निकली है उसने कभी तिरंगा नहीं लगाया। और लखनऊ में अगर तिरंगा सबसे बड़ा देखोगे तो जहां हम और आप खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां सबसे ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है। समाजवादियों ने एक जगह तिरंगा नहीं लगाया है। ये राष्ट्र का तिरंगा झंडा समाजवादियों ने जहां जनेश्वर मिश्र पार्क में लगाया है, वहीं और जगह भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो केवल धोखा देने का काम करते हैं। और जब देश में इतनी महंगाई हो
तो महंगाई कम करने के लिए क्या फैसला है? देश में जब इतनी बेरोजगारी है तो बेरोजगारी किससे कम करेंगे? अभी जो जवाब मिला है देश का कि 22 करोड़ नौजवानों ने फॉर्म भरे, नौकरी लाखों को मिली। यूपी में लाखों लोग अग्निवीर की भर्ती देखने जा रहे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? जब तो एक भर्ती में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कितनों को नौकरी मिलेगी? 1000, 2000? सोचिए यूपी में कितने नौजवान हैं जो भर्ती देखना चाहते थे, भर्ती में जाना चाहते थे। देखिए, थोड़ा लेट हो गया आपका चैनल, ये बात थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन हाँ, ये स्वीकार करते हैं हमारी ऑफिस की गलती है ये। देखिए, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है। अगर आप नंबर 1 की बात करेंगे, क्योंकि ये सरकार ये महसूस करती है, मुख्यमंत्री जी खुद महसूस करते हैं कि उनके कामकाज से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती। वो जानते हैं, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, ये बीजेपी के पास सूझबूझ नहीं है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर लें। 5 साल जिसने ऐसे गुजार दिए हों, अब उन्होंने किसी एजेंसी का सहारा लिया है, तो एजेंसी के लोग। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, वहीं दूसरी ही तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपनी बात रखी। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहां पर जो अपनी बात कही है, दंगा कराने वाले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करते, बांटने का काम तो अखिलेश यादव ने किया है। जो कुनबा कभी सपा की ताकत रहा करता था, आज वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है और उनकी इसी मानसिकता की वजह से आज सपा डूबती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। फिलहाल देखा जाए, अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी के लिए काम कर रही हैं और लगातार बीजेपी को समर्थन देती हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर उनके तमाम पोस्ट जाहिर करते हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर क्या कुछ करना चाहती है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि अपर्णा विष्ट यादव को साल 2024 में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अपर्णा विष्ट यादव को भी तैयार किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।